एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद आनंद में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा हेतु सिलेबस। और सिलेबस से पहले हम इसके नेचर को डिस्कस कर लेंगे। इस एग्जाम को कंडक्ट कराने का आयोग का क्या नेचर है उसको यहाँ डिस्कस करेंगे, जो जरूरी है। एग्जाम देने से पहले जानना जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को। देख लेते हैं। 4 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे आपका। सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम्य समाज विकास। और चारों सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन आएंगे। 25-25 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक मिलेंगे, यानी टोटल 100 प्रश्नों की संख्या 100 हो गई है और 100 प्रश्न के लिए 100 अंक आपको मिलेंगे। साथ ही एग्जाम ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। एग्जाम ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का है, 120 मिनट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इस एग्ज़ाम में कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है आयोग की तरफ से। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको सही प्रश्न का अगर एक प्रश्न का सही जवाब आप देते हैं तो 1 नंबर आपको प्रदान किए जाएंगे। साथ ही अगर प्रश्न आप गलत करते हैं तो आपको उसके लिए अ, 1/4 अंक काट लिया जाएगा, यानी प्रत्येक प्रश्न का अंक का 25% काट लिया जाएगा। 1/4 उसका काट लिया जाएगा 1 में से। ठीक है। और अब हम सिलेबस की तरफ चलते हैं और सिलेबस देखते हैं कि हिंदी, गणित और जीके, ग्राम्य समाज एवं विकास, जिनसे 25-25 क्वेश्चन आने हैं, सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे और टोटल 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं। 2 घंटे में ये पेपर कराया जाएगा और निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। अब सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। सामान्य हिंदी में आप देखेंगे यहाँ पर दिया है समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये हिंदी का इसका सिलेबस है। मतलब मुख्यतः जहाँ तक मेरा मानना है कि अधिकांश परीक्षाओं में ये सिलेबस कॉमन ही होता है। समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव। बाकी आपको देख लेना होगा यहाँ से मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। आगे डिस्कस कर लेते हैं मैथ्स के सिलेबस को। इसमें दिया अर्थमेटिक और स्टैटिक्स से क्वेश्चन, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सार्डियन संचयन, बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण और दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। और अलजेब्रा से देख लेते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन देगा। लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य और उनमें संबंध, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय। और जियोमेट्री से देख लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। अब सामान्य ज्ञान देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान का तो जो ये क्षेत्र है, एरिया है, ये बहुत विस्तृत दिया गया है, लेकिन इसके मुख्य पहलुओं पर जरूर ध्यान देना होगा। जैसे सामान्य विज्ञान से जो क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए आपको लूसेंट बहुत ही जरूरी हो गया। सामान्य विज्ञान और राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स से आपको अपडेट रहना होगा। ठीक है। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो कंठस्थ हो जाना चाहिए। भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या और सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा
प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो। भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद तथा अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे। अब देख लेते हैं जियोग्राफी से। विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक तथा जनांकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी अभिज्ञा विशेषता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है, यानी आपको यूपी स्पेशल भी पढ़ना होगा। और देख लेते हैं कंप्यूटर। बहुत ही ये जटिल होता है। जब किसी भी चीज़ के बारे में एक लाइन में लिखा गया होता है तो समझ लीजिए कि उसको पूरा ही पढ़ना होता है। अब यहाँ छोटा सा एक लाइन में दे दिया कि कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे, और डिसाइड नहीं किया है कि किस किस टॉपिक से ये प्रश्न उठाएंगे। इस लिहाज से यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको कंप्यूटर के सभी एस्पेक्ट पे नज़र रखनी होगी। बहरहाल यहाँ देख लेते हैं ग्राम्य समाज एवं विकास, जो बहुत ही अहम विषय बना हुआ है लेखपाल के लिए, और बच्चे इसको लेकर बहुत ही जिज्ञासु भी हैं और सतत जानकारी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, जहाँ से भी मिल जा रही है। तो इसलिए इसके सिलेबस को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। सिलेबस जान लेंगे तो इसका दायरा जान लेंगे, दायरा जान लेंगे तो इसको पढ़ने और समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो देख लेते हैं ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ग्राम्य विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम्य विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास और ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। इसको तो इम्पोर्टेंट है, ये पॉलिटी में भी आएगा आपको, और यहाँ ग्राम्य समाज एवं विकास में भी दिया है, यानी क्वेश्चन इससे बेहद जरूरी है कि आएगा ही आएगा, इसलिए इसको देखना ना भूलिएगा आप सभी लोग। और देख लेते हैं केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं। तो ये कहीं ना कहीं करंट से रिलेट करता है, और करंट से रिलेट करता है तो आपको जितनी भी योजनाएं, चाहे वो सेंट्रल की हो या स्टेट की हो, दोनों योजनाओं को आपको याद करना होगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग लेखपाल के सिलेबस को देख लिए, और बहुत भी जरूरी था, जिसमें हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम्य समाज में विकास था। 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के हैं, और 2 घंटे का पेपर होगा, और ऋणात्मक अंक भी प्रदान किए जाएंगे गलत प्रश्नों पर। इसलिए बहुत ही सावधानी बरत कर इस पेपर को देना होगा। और साथ ही मैथ्स और सामान्य ज्ञान में देख लेंगे आप तो विज्ञान को सामान्य विज्ञान देखना ही होगा, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और एक दिन हम वीडियो इस पर बना देंगे कि जो मेन टॉपिक हैं, ये तो पूरा सिलेबस हो गया, लेकिन इसमें जो मुख्यतः जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, परीक्षा के दृष्टिकोण से उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब उस चैप्टर या उस टॉपिक को यूं कह लें कि देख कर ही जाना होगा, और उसको पढ़कर ही समझ कर ही जाना होगा परीक्षा हाल में। तो इसलिए हम उसकी वीडियो अलग से बनाकर आपको एक छोटी सी दे देंगे, जिसमें समझने में आपको